कि भारतीय समाज में वर्ग कैसे पाया जाता है। तो अगर हम भारतीय समाज में वर्ग की बात करेंगे, ठीक, तो ये अंग्रेजों के बाद से प्रारंभ होता है। अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने के बाद भारत में वर्ग संरचना प्रारंभ हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि औद्योगिकरण वगैरह जो है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह है, वो पहले हिंदुस्तान में उस हिसाब से नहीं होता था। तो चीजों का स्वरूप ही एकदम अलग था, एकदम अलग नजरिए से चीजों को देखा जाता था। ठीक, तो जब हमारे यहां पर भारत में जब औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, तो वर्ग संरचना बनने लगी। ठीक, क्योंकि पूंजीपति वर्ग का विकास होने लग गया, जैसे टाटा है ना, बजाज, ये सब चीजें होने लग गई, है ना, जैसे टाटा, बजाज इत्यादि। ये सारी चीजें पहले नहीं थी, ये सारी चीजें बाद में होना शुरू हुई। लेकिन भारत में एक बड़ी स्ट्रांग चीज थी, जाति व्यवस्था। तो हमें पहले यह भी समझना होगा कि जाति के बंधन को तोड़ना आसान नहीं था। आज भी हमारे यहां मुकेश अंबानी है, लेकिन अंबानी उनके नाम के आगे लिखा हुआ है। उस स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकते, वो तोड़ नहीं सकते, किसी हालत में नहीं तोड़ सकते। और भारत में वर्ग का निर्धारण सिर्फ आर्थिक आधार पर होता भी नहीं है। ठीक, भारत में वर्ग का निर्धारण सामाजिक आधार पर होता है, शैक्षणिक आधार पर होता है, और व्यवसायिक आधार पर होता है। ये तीन बेसिक पैरामीटर्स हैं। सामाजिक आधार पर कैसे? जहां पर समाज में उनको क्या महत्व लेना है। शैक्षणिक और व्यवसायिक आधार, ये तीन आधार प्रमुख आधार चाहिए होते हैं। उनके बेसिस पर इसको देखा जाता है। क्लियर है? अब जैसे समाज में क्या होता है, समाज में से कुछ लोगों की प्रतिष्ठा होती है, उनको इस हिसाब से देखा जाता है। जैसे गांधी जी हैं, उनका अलग वर्ग है, अलग चीजें हैं उनकी। या जैसे जमींदार जो गांव में होते थे, उनको अलग लिहाज से देखा जाता था। शैक्षणिक आधार पर अध्यापक, टीचर देख लीजिए, डॉक्टर देख लीजिए, इंजीनियर देख लीजिए, इनका एक अलग वर्ग है। व्यवसायिक वर्ग में, है ना, पूंजीपति हैं, है ना, तो टाटा हो गया, अंबानी हो गए, अदानी हो गए, बजाज हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं कि नहीं है।
तो भारत में वर्ग को ऐसे देखा जाता है जिस तरह से मैंने यहां पर आपको बताया। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि भारत में जाति और वर्ग को कैसे देखा जाता है। जाति बनाम वर्ग का संघर्ष जो है वो कैसे है। तो एक तरफ हम जाति की बात करते हैं और एक तरफ हम वर्ग की बात करते हैं। ठीक, तो जाति क्या होती है? जाति आपकी कभी नहीं बदलती, ये होती जन्म पर आधारित। जाति जन्म पर आधारित होती है। आपकी जो जाति बनेगी वो कैसे निर्धारित होगी? जन्म से आधार निर्धारित होगी कि आप किस जाति में आपने जन्म लिया है, उसके बेसिस पर उसका डिवीजन बनेगा। ठीक, और वर्ग किस पर आधारित होता है? ये कर्म पर आधारित होता है। कि आप बहुत गरीब होकर बहुत बेहतर हो सकते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, फिर उन्होंने रिलायंस बनाया और आज इतना बड़ा समूह है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? जाति में क्या होता है? प्रदत्त परिस्थिति होती है। मतलब आपके आप जिस जाति में आपने जन्म ले लिया उसी में आप लाइफ टाइम मेंबर उसके रहेंगे। एनी हाउ, एनी कंडीशन, किसी भी हालत में वो चेंज नहीं होगी, कभी भी नहीं चेंज होगी। ठीक, आप कितना भी अमीर हो जाएं, कितना भी गरीब हो जाएं, वो नहीं चेंज होती, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है ना। कभी किसी जाति आपने बदलते देखा है आजकल? आज तक शायद ही कभी ये देखा होगा। जिस लेवल में आप लोग अभी हैं वहां तो ये सब चिंता भी नहीं करनी चाहिए जाति वगैरह की। ठीक, लेकिन जो वर्ग है ये जो है अर्जित प्रसति है। अर्जित स्टेटस है। हो सकता है कि जैसे किसी व्यक्ति रिक्शा चालक हो, ठीक, रिक्शा चालक का बेटा क्या बन गया? आईएएस बन गया। अगर रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन जाता है तो उनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या उन्होंने बिजनेस किया और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, है ना। तो उनका स्टेटस चेंज हो गया क्योंकि मेहनत पर आधारित है, अर्जित है। ठीक, ये जो जाति है ये फिक्स है, ये स्थिर है, यह बदलती नहीं है। जबकि जो वर्ग है अस्थिर अवधारणा है। कैसे अस्थिर है? कि हो सकता है कि 2024 में, 2025 में आपके पास, आप भारत के अमीर व्यक्ति हूं और 2026 में आते आते आपका सारा पैसा डूब जाए और आप गरीब बन जाएं, जहां आपको फोर्स पत्रिका में सम्मान मिले, जहां बड़े बड़े नाम आपको आपके पीछे घूमे, है ना। और वहीं पर 2026 में आपके पास खाने को कुछ ना बचे और आपको कोई तवज्जो देने वाला ना हो, आपका कोई फोटो खींचने वाला ना हो, आपसे कोई एक ऑटोग्राफ ना लेने वाला हो। ठीक, जाति में जो है
तो सामाजिक बाध्यता बहुत है। सामाजिक बाध्यता कैसी है कि आप व्यवसाय जाति के आधार पर करेंगे, आप खुलापन नहीं होगा इसमें, विवाह भी जाति के आधार पर करेंगे, हर एक चीजों की बाध्यता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जबकि वर्ग में एक खुलापन है ना, यहां पर क्या है, इसमें सामाजिक बाध्यताएं कम है, मतलब जो सामाजिक जिम्मेदारियां जो हैं वो कम है। ठीक, आप व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यवसाय करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप किसी भी उसमें विवाह करें, आप किसी के साथ भी खाना पीना खाएं, आपको कभी कोई व्यक्ति अरे नहीं टोकेगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।